दीर्घजीप्ति अध्याय में पहला जो भी पेज है इसका, इसमें प्रथम सूत्र यानी पहला श्लोक क्या है इस चैप्टर का, और श्लोक की मीनिंग क्या है, इसमें आयुर्वेद अवतरण के बारे में बताया गया है, पहली संभाषा परिषद हुई है, आरोग्य की परिभाषा, त्रिसूत्र, आत्रेय के शिष्य अग्निवेश कौन थे, आयुर्वेद की परिभाषा, आयु की परिभाषा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आयु के पर्याय, और आयुर्वेद को पुण्यतम वेद कहा गया है, ये पहले पेज में हम लोगों ने देख चुके थे। देन बुक में भी मैं यहाँ तक बता चुकी थी। सेकंड पेज में हमने देखे कि सामान्य, विशेष, समवाय, गुण, द्रव्य, कर्म, इन सब की डेफिनेशन और पूरे श्लोक इनके याद करने हैं यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज क्या दिया हुआ है, रोग के त्रिविध हेतु, यानी रोग होने के क्या क्या कारण होते हैं। 3 कारण होते हैं, क्या, काल, बुद्धि, इंद्रिय, अर्थानाम, योगो मिथ्या न च अति च, द्वे आश्रयाणाम व्याधि नाम त्रिविधो हेतु संग्रह यानी किसी को भी यदि रोग होगा तो उसके 3 कारण हो सकते हैं, काल, बुद्धि और इंद्रिय अर्थ का मिथ्याहीन या अतियोग होना, यानी समय का मिथ्याहीन अतियोग होना, बुद्धि का मिथ्याहीन और अतियोग होना, और इंद्रिय अर्थ, इंद्रियों के जो अर्थ हैं, जो भी इंद्रियों के विषय है उनका मिथ्याहीन या अतियोग होने के कारण रोग होते हैं। अब आरोग्य के कारण क्या होंगे, आरोग्य मतलब कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके कारण क्या होंगे, तो काल, बुद्धि, इंद्रिय अर्थ का सम्यक योग होना, है ना। तो यहाँ पर 2 पॉइंट यही बताए गए हैं कि रोगों की त्रिविध हेतु क्या होते हैं, तो काल, बुद्धि, इंद्रिय अर्थ का मिथ्याहीन और अतियोग होना, और आरोग्य का कारण क्या होगा, तो काल, बुद्धि, इंद्रिय अर्थ का सम्यक योग होना। फिर रोग और आरोग्य का आश्रय क्या होता है, मतलब किसी व्यक्ति को रोग कहाँ कहाँ हो सकते हैं और वो निरोगी किस चीज से हो सकता है। तो श्लोक नंबर 1/55 में, यानी पहले चैप्टर के 55 नंबर श्लोक में दिया हुआ है, शरीरम सत्वम संयम च व्याधि नाम आश्रयो मता तथा सुखा नाम, यानी रोग और आरोग्य के आश्रय होते हैं शरीर और मन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चरक सूत्र स्थान में उन्होंने शरीर और मन को रोग का आश्रय बोला है, जबकि चरक शारीर स्थान की बात की जाएगी जब आगे बढ़ोगे तो उसमें वेदना का आश्रय जो बोला गया है, उन्होंने शरीर, मन और इंद्रिय तीनों को बोला है कि शरीर, मन और इंद्रिय तीनों में वेदना होती है। फिलहाल हमको ये चीज याद रखनी है कि रोग या आरोग्य का आश्रय क्या होता है, शरीर और मन, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? तो ये हमारा नॉर्मल हो गया ना कि रोगों के 3 कारण क्या होंगे, काल, बुद्धि, इंद्रिय अर्थ का मिथ्याहीन और अतियोग होना, और रोग या आरोग्य का आश्रय क्या होता है, शरीर और मन। फिर चरक सूत्र 1/56 जो डेफिनेशन दी हुई है, ऊपर वाली पहली लाइन, वो हमको याद करना है। आत्मा की डेफिनेशन है जो कि हम पदार्थ विज्ञान में भी ऑलरेडी पढ़े हुए होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ना, याद करनी है। निर्विकारा परस आत्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिया चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया, यानी आत्मा जो होती है निर्विकार होती है, उसका कोई आकार नहीं होता, सत्वभूत गुण से युक्त होती है, चेतना का कारण होती है, इसे ही हम आत्मा कहते हैं, ठीक है। चरक सूत्र 1/56 इंपॉर्टेंट श्लोक है। चरक शारीर में अलग दी हुई है डेफिनेशन, वो हम वहीं जब पढ़ेंगे तब याद करेंगे। अभी आत्मा की पहली वाली लाइन जो है डेफिनेशन, मतलब 56 नंबर का श्लोक जो है पहले चैप्टर का, वो बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। फिर शारीरिक दोष और मानसिक दोष का वर्णन कहाँ पर किया गया है, ये क्वेश्चन आता है कि दोष का वर्णन कहाँ है चरक सूत्र स्थान में, और उनके गुण का वर्णन कहाँ पर किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले चैप्टर में ही यहाँ पर ही दोष और उनके गुण का वर्णन है। तो देखो चरक सूत्र 1/57, ये वाला श्लोक बस याद करना, इन्होंने अलग अलग रेफरेंस के हिसाब से बता दिया, यहाँ पर सुश्रुत का, अष्टांग का, बट फिलहाल अष्टांग का तो हमको ऑलरेडी याद है, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषा समासता, ये हमको अष्टांग हृदय सूत्र स्थान पहले चैप्टर में मैंने पढ़ाई थी। अभी हमको चरक की डेफिनेशन स्पेशली याद करनी है, वायु पित्तम कफश चोक्ता शरीरो दोष संग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। वायु यानी वात, पित्त और कफ तीनों को मिलाकर शरीर दोष की संज्ञा दी गई है, ठीक है। 1/57 ये श्लोक हो गया। फिर मानसिक दोष क्या होते हैं, तो मानसा पुनर्दृष्टो रजस्तम एवच, यानी मानसिक दोष 2 बताए गए हैं, रज और तम, ठीक है। इनमें रज जो है वो प्रधान होता है। तो अभी तक हमने क्या देखे,
रोगों के त्रिविध हेतु होते हैं, काल, बुद्धि, इंद्रिय, अर्थ का मिथ्याहीन और अतियोग होना। और रोग के कारण आश्रय क्या होंगे, दो होते हैं, शरीर और मन। आत्मा की डेफिनेशन है निर्विकार परत्वात्मा सत्व भूत गुणेन्द्रिय चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। शरीर दोष तीन बताए गए हैं, वायु पित्तम कफ श्रोक्ता शरीरो दोष संग्रह। मानसिक दोष दो बताए गए हैं, मानसा पुनर्दिष्टो रजस तमस एवचा, मतलब दो दो थे, रज और तम, इसमें भी रज प्रधान होता है ना। फिर बोला चिकित्सा सूत्र कि यदि किसी को शारीरिक दोष हुए हो, वात पित्त का बढ़ा हुआ हो, घटा हुआ हो, तो उसमें हम क्या कैसी चिकित्सा करते हैं। तो शारीरिक दोष की चिकित्सा दो प्रकार से की जा सकती है, देव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय। देव व्यपाश्रय मतलब जो अपन पूजा पाठ, मंगल होम ये सब करते हैं ना वो। और युक्ति व्यपाश्रय मतलब युक्ति लगा के जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं कि इस दोष में क्या दवाई देनी चाहिए, इस प्रकार से। तो शारीरिक दोष की दो प्रकार से चिकित्सा होती है, देव व्यपाश्रय चिकित्सा, युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर मानसिक दोष की चिकित्सा किस प्रकार से की जाएगी, ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि। मतलब किसी को यदि मेंटल डिसऑर्डर है तो हम उसकी चिकित्सा ज्ञान, विज्ञान, मतलब ज्ञान मतलब जो भी अपना को नॉलेज है, विज्ञान यानी जो भी हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, धैर्य यानी उसको धीरज देकर, कोई मेंटल डिसऑर्डर है किसी को तो, स्मृति और समाधि इसके द्वारा की जाती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक आ रहे हैं इसके, वात पित्त और कफ के गुण। श्लोक नंबर बुक में मार्क कर लेना, 1/59, 1/60 और 1/61, तीनों श्लोक हमको याद करने हैं। वात पित्त और कफ तीनों के गुण जो है वो साथ 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 बताए गए, बट श्लोक में याद करना इंपॉर्टेंट है ना। रूक्षा शीतो लघु सूक्ष्म शलोअत विष्टा खरा, एकदम रटे होने चाहिए कि कोई नींद में भी पूछे तो ये श्लोक हम बता दें। वात पित्त कफ के गुण, रूक्षा शीतो लघु सूक्ष्म शलोअत विष्टा खरा, यानी रूक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद और खर। फिर पित्त के गुण सात बताए गए हैं, स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रव अम्लम सरम कटु। स्नेह, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सर और कटु, ठीक है। फिर कफ के गुण सात बताए हैं, गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिछला, ठीक है। तो यहाँ पर सात 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 तीनों के साथ सात गुण बताए गए हैं जो कि हमको श्लोक के फॉर्म में याद करने। अब स्पेशली क्या लिखा हुआ है इसने कि वात कफ दोष में के गुणों में समानता क्या होगी। तो देखो वात में भी गुण आया है, रूक्षा शीतो, शीत आया है, इसी प्रकार कफ में भी आया है गुरु, शीत। तो शीत गुण जो है वो वात और कफ में कॉमन होता है, यानी कोई व्यक्ति यदि लगातार अति शीतल पदार्थ का सेवन करेगा तो उसको कफ और वात दोनों बढ़ने की संभावना होती है यहाँ पर, ठीक है। आया समझ में। हम्म, पिछला रिवाइज करते जाना, भूलना नहीं। देन आता है असाध्य रोग। असाध्य रोग मतलब क्या होता है, असाध्य रोग मतलब देखो असाध्य, जिनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, जो हमारी ट्रीटमेंट की जो कैपेसिटी है उससे बाहर है, उसके लिए बोला गया है साधनम ना त्वसाध्यानाम व्याधि नाम उपदिश्यते, यानी असाध्य रोगों की चिकित्सा करने का उपदेश नहीं दिया जाता। नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति का रोग असाध्य तो अपन उसको बोल दें कि नहीं हम ट्रीटमेंट ही नहीं कर रहे। यदि आप ट्रीटमेंट कर भी रहे हो तो उनके जो भी मतलब परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उसको पहले ही बात बता दो कि जो आपका मरीज है उसके जीवित रहने के चांसेस बहुत कम है, रोग जो है बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुका है, फिर भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या फिर उसको मोस्टली डॉक्टर्स जो है वो घर में मतलब रेफर कर देते हैं ना, उसकी ट्रीटमेंट नहीं करते, क्योंकि इससे क्या होगा, यदि वो अपनी बिल्कुल डेथ वाली स्टेज में है और आप उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हो तो यहाँ पर अपना मतलब जो डॉक्टर होता है उसकी यश वगैरह की हानि होती है, उसका नाम बर्बाद होता है। इसलिए यहाँ पर या उसको या तो कंसेंट ले लेना है कि आपका जो पेशेंट है वो डेथ की कंडीशन में है फिर भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं इस तरीके से, या फिर उसको त्याग कर देना है। तो ये होता है असाध्य रोग। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन का क्या बताई गई है, रस की। श्लोक नंबर 1/64, रसनार्थो रसः द्रव्यम आपा क्षितिज तथा निवृत्तो च विशेषे च प्रत्यय खादस्त्रय। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके लिए बोला गया है, ठीक है। या तो रसनार्थो रसा वर्ड गायब कर देगा, तो उसने बोला कि जिह्वा
की अर्थ, ग्राह विषय को रस कहते हैं। हमारी जो जिह्वा इंद्रिय है उसका जो वर्क है ना, काम के, जैसे आंखों का काम है देखना, वैसे ही जिह्वा इंद्रिय का काम होता है रस यानी टेस्ट लेना, तो उसको यही बोला गया है। जिह्वा के अर्थ यानी ग्राह विषय को रस कहते हैं। रस की निवृत्ति यानी अभिव्यक्ति में कारण द्रव्य क्या होते हैं? रस की अभिव्यक्ति यानी किसी भी चीज का जो अपने को टेस्ट आ रहा है उसमें कारण कौन से महाभूत होंगे? जल और पृथ्वी। और विशेष ज्ञान में कारण होते हैं वायु, आकाश और अग्नि। ये चीज हमको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट है षड्रस का वर्णन किया गया है। तो देखो, स्वादु, अम्ल, लवण, कटुक, तिक्त, कषाय। तो इसके लिए हमको ये चीज याद रखनी है कि आचार्य चरक ने, मधुर हम बोल सकते हैं ना, स्वादु मतलब मधुर ही होता है, कटुक मतलब कटु ही होता है, लेकिन एक श्लोक में जो वर्ड है आचार्य चरक ने स्वादु, अम्ल, लवण, कटुक, तिक्त, कषाय, षड्रस नाम इस तरीके से वर्णन किया। तो हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि आचार्य चरक ने स्वादु वर्ड मधुर के लिए यूज किया है। फिर अष्टांग हृदय ने क्या कहा है? कटु के लिए, कटु रस के लिए उषण और लवण रस के लिए पटु शब्द का प्रयोग किया है। पीजी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टांग हृदय ने कटु के जगह क्या बोला, या ऐसा पूछ लेगा उषण मतलब क्या होता है? तो उषण मतलब होता है कटु रस, और पटु मतलब क्या होता है? पटु मतलब होता है लवण रस। किसने कहा है? तो अष्टांग हृदय ने कहा। ये चीज हमको पीजी के लिए याद रखनी है स्पेशली। फिर नेक्स्ट आओ दोष। तो वात प्रकोपक दोष क्या होते हैं? कटु, तिक्त, कषाय। नीचे के जो तीन रस हैं वो वात का प्रकोपक करेंगे। कोई एक चीज याद रखनी है हमको, चाहे प्रकोपक याद रख लो या शामक याद रख लो, उसके अपोजिट जो भी रस होंगे वो उनका, उसका अपोजिट गुण करेंगे। मतलब जैसे मान लो तुमने याद किए वात प्रकोपक, कटु, तिक्त, कषाय होते हैं, तो जो बचे हुए तीन हैं वो वात का शमन करेंगे। ठीक है, तो पूरी चीजें याद नहीं करनी, या प्रकोपक याद कर लो या शामक। बट क्वेश्चन पढ़, जब क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में आता है स्पेशली, तो वहां पर वो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना, किसने वात प्रकोपक पूछा है कि वात शामक पूछा है। एकदम से आंसर नहीं लिख देना, नहीं तो गलत होता है ना। तो ये है, वात प्रकोपक हो गया हमारा कटु, तिक्त, कषाय। पित्त प्रकोपक हो गया कटु, अम्ल, लवण। और कफ प्रकोपक हो गया मधुर, अम्ल, लवण। इसके अपोजिट रस जो होंगे वो इनका शमन करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? तो चलो आज जितना ही देखते हैं, मैं इसका बुक में बता रही हूँ ना कहाँ तक हुआ है। देखो ये सब पढ़ चुके थे अपन, कर्म वगैरह, गुण का लक्षण, यहाँ तक पढ़ा चुकी थी मैंने। धातु साम्य तत्व मतलब जो हमारा आयुर्वेद है उसका प्रयोजन क्या है? तो धातु साम्य क्रियाशोक्ता तंत्रास्य प्रयोजन, यानी आयुर्वेद का प्रयोजन है, आयुर्वेद शास्त्र का, कि धातु को सम करना। फिर रोगों के त्रिविध कारण, यहाँ से हमने आज पढ़े रोगों के 3 कारण होते हैं, काल, बुद्धि, इंद्रिय, अर्थनाम। योगो मिथ्या न चातीचा, मतलब काल, बुद्धि, इंद्रिय, अर्थ का मिथ्या हीन और अतियोग होना ही रोगों का कारण होता है। फिर नेक्स्ट श्लोक में आए 55 में, रोग का आश्रय क्या होता है? शरीर और मन, ये दोनों को मिलाकर रोग का आश्रय बोला, यानी सुख का भी आश्रय मन और शरीर ही है, और काल, बुद्धि, इंद्रिय, अर्थ का संयोग होना सुख का कारण है। यानी किसी को भी रोग होंगे तो या शारीरिक रोग होंगे या मानसिक रोग होंगे ना, तो रोग का आश्रय 2 होता है, याद रखना। अब आगे पढ़ोगे, यहीं पे लिख लेना ताकि शारीरिक स्थान में पढ़ो तो याद रहे। वेदना का आश्रय, तो दर्द हमको कहाँ कहाँ हो सकता है? शरीर में, मन में और इंद्रिय, जो भी हमारे सेंस ऑर्गन है वहां पर, है ना। तो वेदना का आश्रय होते 3, शरीर, मन और इंद्रिय, लेकिन रोग के आश्रय 2 ही होते हैं, शरीर और मन। फिर आत्मा की डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट, निर्विकारस परत्वात्मा सत्व भूत गुणेन्द्रिय चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया, यानी पर और पर आत्मा निर्विकार है, वही आत्मा सत्व भूत गुण और 10 इंद्रियों से युक्त होती है तथा चैतन्य को में कारण होती है। वह आत्मा नित्य है, सभी चराचर जगत का दर्शक है और क्रियाओं को देखता है।
ये इसका श्लोक ही आपने मतलब लिखने में के लिए आता है, तो श्लोक इंपॉर्टेंट है। देन आता है श्लोक नंबर 57। यहाँ पर शारीरिक और मानसिक दोष बताए गए हैं। वायु पित्तम कफशोक्ता शरीरो दोष संग्रह मानसा पुनरुदुष्टो रजस्तम एवचा। यानी वायु पित्त और कफ जो है शारीरिक दोष है, और रज और तम को मानसिक दोष कहा गया है। फिर आओ नेक्स्ट श्लोक। शरीर और मानसिक रोगों का चिकित्सा सूत्र तो मैं बताई हूँ कि यदि किसी को शारीरिक रोग होंगे तो उसको हम देव व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय औषध से शांत करते हैं, यानी चाहे पूजा पाठ इस तरीके से या फिर ट्रीटमेंट करके, तो उसको युक्ति व्यापाश्रय बोलते हैं। और मानसिक रोग ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि से शांत होते हैं। देन आता है वात का लक्षण और चिकित्सा सूत्र, यानी रुक्षा शीतो लघु सूक्ष्म शरोद विष्टा खरा। इसके आगे की लाइन वहां पर नहीं दी हुई थी। विपरीते गुणे द्रव्य मारुत प्रशाम्यति, मतलब इन गुणों के, ये 7 गुण जो है वो वायु के बताए गए हैं, इनके विपरीत यदि हम गुणों का सेवन करेंगे तो वहां वात का शमन होगा। तो वात के क्या क्या गुण हो गए? रुक्ष शीतल लघु सूक्ष्म चल विशद और खर। इसी प्रकार से पित्त के देखो आप पीछे की लाइन तो तीनों में सेम मिलेगी, है ना, कि उसमें यही लिखा हुआ है कि इन 7 गुण के अपोजिट गुण का यदि सेवन करते हैं तो पित्त वायु पित्त और कफ का शमन होगा। पित्त के गुण सुनो। स स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम्लम सरम कटु, हमको इतना ही स्पेशली याद करना है। फिर कफ का भी क्या लिखा हुआ है? गुरु शीतम मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछला। फिर नेक्स्ट आओ साध्य रोगों की चिकित्सा और असाध्य रोगों का चिकित्सा अभाव, यानी जब देश मात्रा काल के विपरीत गुण वाले औषध का प्रयोग युक्ति पूर्वक किया जाता है तो साध्य रोग नष्ट हो जाते हैं। यानी किसी को कोई भी रोग होगा उसके अपोजिट हम चिकित्सा करेंगे तो ठीक हो जाएगा, पर यदि असाध्य रोग है तो उनकी चिकित्सा नहीं करनी है, साफ साफ लिखा हुआ है। देन रस का लक्षण, रस के बारे में बोला गया है कि रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यम आप चितिस्तः, सेकेंड ईयर में डीजी में पढ़ोगे सब। जो जिह्वा से ग्राहक करते उस ग्राहक किया जाता, ग्रहण किया जाता, उसका नाम रस है। रस का आधार जो है वो जल और पृथ्वी है, और रस की उत्पत्ति में भी जल और पृथ्वी ही कारण है, मतलब रस की उत्पत्ति जल पृथ्वी से होती है। लेकिन स्पेशली यदि विशेष ज्ञान करना है तो वहां पर विशेष ज्ञान मतलब कैसे कि ये चीज मीठी है, ये चीज कड़वी है, तो उसमें वायु आकाश और अग्नि महाभूत कारण होते हैं। फिर रस के भेद बताए गए हैं, तो देखो श्लोक में क्या बोला है? स्वादु अम्ल अथ लवण कटुक तिक्तस इवचा। लेकिन हिंदी देखोगे तो मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसा, यही है। तो हम स्वादु मधुर का ही पर्याय है, बस हमको स्पेशली याद रखना कि हाँ, बस श्लोक में ये वर्ड आया था, ठीक है। फिर रसों के कार्य क्या होते हैं? तो स्वादु अम्ल और लवण, ये 3 रस जो है वो वात का, कषाय मधुर और तिक्त ये 3 रस पित्त को, और कषाय कटु और तिक्त ये 3 रस कफ को शांत करते हैं। तो यहाँ तक हमने अभी देखे कि ये 3 रस जो है वो क्या करेंगे? शमन करेंगे, उनके अपोजिट प्रकोपित करेंगे। तो देखो श्लोक नंबर 67 है ये। कटु अम्ल लवण जो होंगे वो पित्त को, मधुर अम्ल और लवण रस कफ को, और कटु तिक्त और कषाय रस जो है वो वात को कुपित करते हैं। इसको टेबुलर फॉर्म में बनाकर और याद कर लेना, ठीक है। समझ में आया? हाँ, टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी मैं, ठीक, देखी थी। चलो, पहला वाला पीडीएफ ना। हाँ, और मैं ये बोल रही थी कि ये जो पीजी वाले पीडीएफ है जिससे मैं पहले पढ़ाती हूँ, उनका प्रिंट निकलवा लेना। अभी जैसे 15 चैप्टर है तो 15 का निकलवा लो। आगे जितना का भी मतलब थोड़ा थोड़ा करके निकलवा लो, तो एकदम बर्डन नहीं पड़ेगा। फाइनली जितने भी 3rd ईयर तक लगता है पूरी चिकित्सा स्थान का पीडीएफ है वो, तो अभी जैसे मान लो तुम्हारे 1st ईयर में 15 चैप्टर है तो उसका प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है। उससे क्या होगा, रिविजन करने में बार बार जब ये चीज पढ़ोगे तो बहुत आसानी होती है, और इसमें पीजी पर्पज से लिखा हुआ है तो हमको वो चीज बहुत अच्छे से याद हो जाती है ना। नोट्स अपने बनाने ही है, बुक से पढ़ना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये फॉर पीजी बेसिस के लिए रिवाइज करने के लिए अच्छा है ये टॉपिक, ठीक है। और कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। कौन से श्लोक याद करने हैं? अभी तो जितने भी श्लोक मैंने इस चैप्टर में जितने भी श्लोक हैं, अच्छा 1 बाय देखो, इसमें हमको वात पित्त कफ के गुण और क्या थे, रुको मैं बता रहा हूँ। आज जो भी पढ़े हमने उसमें वात पित्त कफ के गुण ही वैसे इंपॉर्टेंट श्लोक लर्न करने के। आज हमने जो पढ़े उसमें आत्मा का श्लोक याद करना है, एक श्लोक
नंबर 1/56, फिर श्लोक नंबर 1/57, 1/57 हो गया, 59, 60 और 61। बस बाकी हिंदी याद रखनी है बाकी सबकी। ठीक है, क्लियर। मैं भेज दे रही हूँ पीडीएफ, फिर आगे कल करते हैं, ठीक है। कल भी क्लास ले लेंगे संडे पर, क्योंकि एक दिन की अपनी रह गई थी, कवर करना पड़ेगा। गुड नाइट।